Class 3, we learn the lesson 2, The Bird of your literature book. So let's read the lesson. Saryoza got many presents on his birthday. सरयोजा नाम का जो बच्चा है उसको बर्थडे पे बहुत सारे प्रेजेंट्स मिले. देयर वर टॉप्स, लट्टू, टॉय हॉर्सेस जो नन्हे खिलौना घोड़े होते हैं, एंड पिक्चर्स, बहुत सारे पिक्चर्स मिली. बट द बेस्ट प्रेजेंट केम फ्रॉम हिज अंकल. उसके अंकल ने बहुत अच्छा, सबसे अच्छा तोहफा दिया. अ नेट फॉर कैचिंग बर्ड्स. एक उन्होंने जाल दिया जिससे आप चिड़िया पकड़ सकें. सरयोजा वॉज हैप्पी विद दिस प्रेजेंट एंड रैन टू शो इट टू हिज मदर. सरयोजा उसको पाकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी मम्मी को दिखाने के लिए भागा. That is a bad toy, she said. ये तो बहुत बुरा खिलौना है. Why do you want to catch birds? Why trouble them? तुम क्यों पकड़ना चाहते हो चिड़ियों को? उनको क्यों तंग करते हो? I'll put them in a cage. They will sing and I will feed them. मैं तो इनको एक पिंजरे में रखूँगा, वो गाना गाएंगी और मैं उनको खिलाऊँगा, खाना खिलाऊँगा. Saryoja then found some seeds, poured them into the little board and put the net in the garden. सरयोजा ने कुछ बीज ढूंढे और उनको जो है उसमें बोर्ड जो था नन्हा सा उसमें रख दिया और उस जाली को जो है उसने गार्डन में रख दिया. ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नो बर्ड केम. बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करा उसने, कोई चिड़िया नहीं आई. देन सरयोजा वेंट टू हैव लंच एंड लेफ्ट द नेट बिहाइंड. उसके बाद सरयोजा जो था अपना खाना खाने चला गया और उस जाल को वहीं छोड़ दिया. आफ्टर लंच ही फाउंड द नेट क्लोज्ड. उसके बाद जब वो आया खाना खा के तो उसने देखा कि वो जाली बंद है. अ लिटिल बर्ड वॉज इनसाइड. और अंदर एक नन्ही सी चिड़िया है. जैसे आपने रैट ट्रैप देखा होगा उसी तरह का था ये. कोई जैसे ही अंदर आएगा तो वो बंद हो जाएगा. तो अ लिटिल बर्ड वॉज इनसाइड. तो एक नन्ही चिड़िया अंदर थी. फुल ऑफ ग्ली. नाउ ग्ली मीन्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज समथिंग गुड हैज़ हैपन टू यू. तो वो बहुत खुश होकर सरयोजा कॉट द बर्ड एंड ब्रॉट इट होम. उसको पकड़ के वो घर ले आया. ये उसकी मम्मी है, ये सरयोजा है और उसने अब जो चिड़िया आई थी उसको एक पिंजरे में रख लिया. मामा लुक, आई हैव कॉट अ बर्ड. मम्मी देखो मैंने एक चिड़िया पकड़ ली है. प्रोबेबली अ नाइटिंगेल. हाउ इट हार्ट बीट्स. शायद ये नाइटिंगेल है. नाइटिंगेल होती है मैना. तो शायद देखो कैसे इसका दिल धड़क रहा है ज़ोर ज़ोर से. दैट्स अ सिस्किन. व्हाट इज़ अ सिस्किन? अ सिस्किन इज़ अ बर्ड फाउंड इन यूरोप एंड एशिया. अदर नेम्स इंक्लूड ब्लैक हेडेड गोल्डफिंच, बार्ले बर्ड एंड एबरडीवाइन. ये नाम है इस चिड़िया के. कोई सिस्किन कहता है, कोई गोल्डफिंच, कोई बार्ले बर्ड, ब्लैक हेडेड गोल्डफिंच या एबरडीवाइन. See that you don't torment it. देखो कि तुम इसको टॉर्चर ना करो. टॉर्मेंट मीन्स to make somebody suffer very much. Perhaps you should let it go. शायद तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए. No, I'll feed it and see that it has enough water too. नहीं, मैं तो इसको खाना खिलाऊंगा और देखूंगा कि इसको पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलता रहे. सरयोजा पुट द सिस्किन इन अ केज. उसने उसको एक पिंजरे में रखा. kept adding seeds and water and cleaning the cage every day for 2 days. 2 दिन तक वो उसमें बीज रखता रहा, पानी देता रहा और उसको रोज़ाना सफाई करता रहा. But on the third day he forgot the little bird and forgot to change the water. तीसरे दिन तो वो चिड़िया को भूल गया और पानी बदलना भी भूल गया. There you are, said mother. अब हुआ ना. You have forgotten your little bird. तुम भूल गए ना अपनी नन्ही चिड़िया को. Better let it go. अब तो उसे जाने ही दो. No, I won't forget it. नहीं, अब मैं नहीं भूलूंगा. I am going to change the water straight away and clean the cage. मैं तुरंत ही जाकर वो पानी बदलता हूँ और साफ़ करता हूँ पिंजरे को. Saryoja put his hand in the cage and began to clean it, while the frightened siskin thrashed against the bars. सरयोजा ने अपना हाथ केज में डाला और उसको साफ़ करने लगा. जबकि फ्राइटन मीन्स डरी हुई सिस्किन जो थी वो बार्स के अगेंस्ट अपना पंख से वो पटक रही थी, उनके अगेंस्ट टकरा रही थी बार से. तो व्हेन ही फिनिश क्लीनिंग द केज सरयोजा वेंट ऑफ फॉर सम वाटर. जब उसने साफ़ कर दिया केज को तो सरयोजा पानी लेने चला गया. मदर नोटिस ही हैड फॉरगॉटन टू क्लोज द केज. तो माँ ने नोटिस किया कि उसने पिंजरे का दरवाज़ा बंद करा ही नहीं है. एंड कॉल टू हिम. उसे बुलाया. सरयोजा क्लोज द केज और योर बर्ड विल गेट आउट एंड हर्ट इटसेल्फ.
सरयोजा बंद करो पिंजरे का दरवाज़ा, नहीं तो या तुम्हारी चिड़िया बाहर आ जाएगी और अपने आप को चोट पहुंचा लेगी। शी हैड बेयरली स्पोकन व्हेन द सिस्किन फाउंड द टाइनी डोर। अभी उन्होंने ये कहा ही था कि सिस्किन ने जो नन्हा सा जो दरवाज़ा था पिंजरे का वो उसको मिल गया। शी स्किप्ड हैप्पीली थ्रू, और वो वहाँ से आराम से खुशी से बाहर निकल गई। स्प्रेड इट्स लिटिल विंग्स, उसने अपने नन्हे पंख फैलाए। एंड डार्टेड थ्रू द रूम टू द विंडो, और कमरे से गुजर के और एकदम से, डार्टेड मीन्स बड़ी तेज़ी से एक से दूसरी जगह जाना, वो उसने डार्ट किया और वो कमरे की खिड़की तक आ गई। He did not see the glass, of course, struck it hard and fell on the window sill. तो वो जो है उसने ये कांच तो देखा ही नहीं, कांच तो दिखता ही नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है, तो उसको उसने बड़ी तेज़ी से उससे टकराई और विंडो सिल है, ये देखिए विंडो के नीचे एक छोटी सी जगह है, एक प्लेटफॉर्म टाइप का, दैट इज़ द विंडो सिल, तो वहाँ वो गिर पड़ी। Turn the page. सरयोजा came running. उसने जल्दी भागता हुआ सरयोजा आया। Picked it up. उसने उसको उठाया and put it back in the cage, और उसे वापस पिंजरे में डाल दिया। The siskin was still alive. वो अभी भी जिंदा थी, but lying on its breast with its wings spread. लेकिन जो है वो अपने सीने के बल लेटी हुई थी और उसके पंख फैले हुए थे। एंड ब्रीदिंग हार्ड, और बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। सरयोजा लुक्ड एट इट एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। सरयोजा ने उसको देखा और आंसुओं में फूट पड़ा। मामा व्हाट शैल आई डू, मम्मी क्या करूं? लेट अस नर्स इट, चलो उसको हम उपचार करते हैं उसका, सेड हिज मदर, ब्रिंगिंग इन बैंडेजेस एंड बाम्स। वो मम्मी ने कहा, और वो क्या लेके आई? बैंडेजेस जो चोटों पे बांधे जाते हैं, और बाम्स मलहमें जो ऑइंटमेंट्स होती हैं लगाने के लिए। सरयोजा स्टेड बाय द केज ऑल डे वॉचिंग द सिस्किन स्टिल लाइंग ऑन इट्स ब्रेस्ट एंड ब्रीदिंग फास्ट। सारा दिन सरयोजा जो था उस पिंजरे के पास रहा और वो देखता रहा सिस्किन को, जबकि वो ऐसे ही अपने सीने के बल लेटी हुई थी और बहुत तेज़ सांसें ले रही थी। सरयोजा's mother had bandaged the tiny feet and put balm on the wings. सरयोजा की मम्मी ने उसके नन्हे पैरों पे पट्टी बांध दी थी और उसके पंखों पे मलहम लगा दिया था। सरयोजा could hardly sleep, वो सो नहीं पा रहा था। When he ran to the cage in the morning, तो जब सुबह वो भागा अपनी केज की तरफ, he saw that the siskin was able to stand with some difficulty. उसने क्या देखा कि सिस्किन जो है कुछ परेशानी से खड़ी हो पा रही है। आफ्टर अ वीक ऑफ रेगुलर केयर, एक हफ्ते के लगातार देखभाल के बाद, द बर्ड वॉज बेटर, चिड़िया बेहतर हो गई। सरयोजा टुक द केज इनटू द गार्डन एंड ओपन इट्स डोर। अब सरयोजा ने क्या किया, उस पिंजरे को गार्डन में ले गया और उसके दरवाजे को खोल दिया। द सिस्किन हॉप्ड अबाउट फॉर सम टाइम। सिस्किन कुछ देर तो इधर उधर फुदकती रही, एंड देन फ्लू टू अ न्यू ब्रांच, और वो एक नई टहनी के ऊपर उड़ गई। सरयोजा watched happily as it chirped and hopped to higher branches. सरयोजा देखने लगा जबकि वो चहचहा रही थी और कूद रही थी। हॉप्ड होता है कूदना का, एक से दूसरी ब्रांच के ऊपर, ठीक है, तो जो ऊंची थी। टिल ही कुड नॉट सी इट एनी मोर, जब तक कि वो उसको बिल्कुल दिखाई देनी बंद हो गई। सो ही नेवर caught birds again. उसने फिर कभी भी किसी चिड़िया को नहीं पकड़ा। This story is an adaptation of The Bird by Leo Tolstoy. Leo Tolstoy की ये कहानी है। Who was Leo Tolstoy? He was born in 1828, died in 1910. He was a Russian author. रशिया जानते हैं, वहाँ के ऑथर थे। His most famous novels are Anna Karenina and War and Peace. Tolstoy also wrote fables for children which appeared in primers for a school he made for poor farmers' children in his own country state. तो उन्होंने जो है बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जो कि उन्होंने स्कूल खोल रखा था वहाँ पे किसानों के, गरीब किसानों के बच्चों के लिए, जो उनकी अपनी कंट्री स्टेट जो थी उनकी, जो जहाँ वो रहते थे वहाँ पर उन्होंने खोला था।
और उसके लिए कहानियाँ लिखी थी छोटे बच्चों के लिए। सो इन दीज टेल्स ही रोट अबाउट किंग्स, हर्मिट्स, पीजेंट्स एंड टॉकिंग एनिमल्स। उन्होंने राजाओं के बारे में, सन्यासियों के बारे में, किसानों के बारे में और ऐसे जानवरों की कहानियाँ लिखी थी जिसमें जानवर बोलते थे। तो ये बहुत ही फेमस ऑथर थे, लियो टॉल्स्टॉय, LEOTOLSTAOY। तो इस कहानी को पढ़िए और समझिए।